ये रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक ऐतिहासिक भाषण, इतिहास में प्रसिद्ध पर आधारित 500 शब्दों में लिखा गया सारांश, जिसे उन्होंने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया था। ये भाषण भारत के संविधान को अंगीकृत करने के एक दिन पहले का है और इसे संविधान सभा में अंतिम भाषण के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐतिहासिक भाषण 25 नवंबर 1949 संविधान सभा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों, आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष का है। जिस संविधान का निर्माण हमने वर्षों की मेहनत और विचार विमर्श के बाद किया है, वह अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एक दलित के रूप में मेरा यह अनुभव बहुत ही अनोखा है कि आज मैं इस महान दस्तावेज का शिल्पकार बना हूं। इस संविधान के माध्यम से हमने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया है। ये संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग का क्यों न हो। मुझे विशेष प्रसन्नता है कि यह संविधान सामाजिक न्याय को केंद्र में रखता है और हर नागरिक को मूल अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मुझे चिंता इस बात की है कि क्या हम इस संविधान को उसी भावना से लागू कर पाएंगे जैसी भावना से इसे बनाया गया है। संविधान देना एक बात है, लेकिन उसे सही ढंग से लागू करना और उसका पालन करना एक बड़ी चुनौती है। मैं विशेष रूप से 3 बातों को लेकर चेतावनी देना चाहता हूं। 1. हीरो पूजा, नायक पूजन। भारत में ये परंपरा रही है कि लोग अपने नेताओं को ईश्वर समान मान लेते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून सबसे बड़ा होता है, न कि कोई व्यक्ति। 2. सामाजिक और आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता तब तक अधूरी है जब तक समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता न हो। अगर एक वर्ग को वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, तो वह समानता केवल दिखावा है। 3. संवैधानिक तरीकों का पालन। हमें अपने अधिकारों की मांग करते समय संविधान द्वारा तय किए गए तरीकों का पालन करना चाहिए। हिंसा, असंवैधानिक तरीके और विद्रोह लोकतंत्र के लिए घातक हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह संविधान हमें अवसर देता है कि हम एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ें, जहां छुआछूत न हो, जात पात न हो, ऊंच नीच का भेद न हो। हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना होगा कि भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी समानता और बंधुत्व का देश बने।